जिस प्रकार से कड़ी मेहनत और परिश्रम सफलता की कुंजी होती है, उसी प्रकार से स्वस्थ जड़ें पौधों की सफलता की कुंजी होती है। सिर्फ परसिमन ही नहीं, आप कोई भी पौधा खरीदते हैं तो आपको पता कैसे चले कि ये पौधा स्वस्थ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देते हैं कि आप पौधे का चुनाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जड़ को देखना है। जड़ में देखिए सिर्फ सिंगल जो टैप रूट है, उसके साथ साथ जो इस प्रकार से हेयरी रूट्स होने चाहिए। यही फीडिंग रूट्स होते हैं जो कि पौधे को जो खाना है वो उपलब्ध करवाते हैं। तो आपको इस प्रकार से स्वस्थ जड़ें देखकर ही पौधे का चुनाव करना चाहिए। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है ग्राफ्टिंग यूनियन। इस प्रकार से ग्राफ्टिंग यूनियन का जो जुड़ाव है वो बहुत ही अच्छे से होने चाहिए, उसमें गैप्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो अगर ग्राफ्टिंग यूनियन और जड़ें स्वस्थ हैं तो नो डाउट आपका जो पौधा है वो भी बहुत ही स्वस्थ रहने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं राहुल बारिक और आज हम दिखा रहे हैं आपको ये सारे परसिमन के पौधे। दोस्तों इस बार हमारे पास दो वैरायटी है, वो भी बहुत ही फेमस वैरायटी है। एक है हाचिया परसिमन और एक है फुयू परसिमन। दरअसल फुयू परसिमन की जो वैरायटी है वो सीडलेस प्रजाति है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का बीज नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप हाचिया और परसिमन दोनों आमने सामने रखेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन के कारण कुछ कहीं कहीं ये देखा गया है कि इसमें जो बीज है वो आ जाता है। हालांकि जो फुयू परसिमन की वैरायटी है ये सेल्फ पोलिनेटेड और हाचिया परसिमन भी सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटीज़ है। अगर आप इसको सिंगल प्लांट पे लगाएंगे तो इसमें भी आपका फ्रूट आने की संभावना 100% के आसपास ही रहती है। जो भी वैरायटी के पौधे पूर्व में सिर्फ ठंडे जगहों में ही होते थे, जैसे सेब, आड़ू, बादाम, आलू बुखारा, ये सारे पौधे सिर्फ पहले ठंडे प्रदेशों में हुआ करते थे। लेकिन ये अब हॉट क्लाइमेट एरियाज़ या हॉट क्लाइमेट जोन्स में भी हो रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कारक है वो है चिलिंग आवर्स। इन सारे पौधों को चिलिंग आवर्स की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, यानी कि अगर आपके क्लाइमेट में ठंड हो, कुछ समय के लिए ही हो लेकिन ठंड हो, तभी इसमें अच्छी फ्रूटिंग आ सकती है। लेकिन अभी की जो संशोधित जो वैरायटीज़ आ चुकी हैं ये बहुत ही कम ठंड में फ्रूटिंग कर सकती हैं, जिसमें कि ये जो वैरायटीज़ हैं वो आती हैं फुयू वैरायटी है और हाचिया परसिमन की वैरायटी है। ये दोनों वैरायटी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश में पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से हाचिया परसिमन की खेती हो रही है। तो आप भी ये दोनों वैरायटी लगा सकते हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। जो भी किसान भाई या होम गार्डनर्स पहली बार जो परसिमन के पौधों की जड़ें हैं पहली बार देख रहे हैं, उनको लगेगा कि ये तो बहुत ही ख़राब जड़ें हैं और जड़ें काली हो चुकी है, इस प्रकार से जो पौधे हैं वो उसका चुनाव नहीं करना चाहिए। बल्कि दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये जो पौधा है इसका जड़ काले रंग की क्यों होती है। दरअसल जिस कोई भी फलदार पौधा है तो ज़्यादातर समय उसको ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग के लिए रूट स्टॉक का चुनाव किया जाता है और जो परसिमन के ग्राफ्टिंग के लिए जो रूट स्टॉक का चुनाव किया जाता है उसका नाम है आमलोक। और जो आमलोक की जड़ें होती है दोस्तों वो काले रंग की होती हैं, इसलिए आपको इसकी जड़ें काले रंग के दिख रहे होंगे। तो जितना ही ज़्यादा डीप ब्लैक कलर का आपको रूट्स दिख रहे होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्वस्थ पौधा है। और आपको कभी भी आपको सिंगल जिसमें सिर्फ एक रूट, जो बड़ा मोटा रूट होता है सिर्फ एक रूट रहेगा, वो अगर ऐसा पौधा मिलता है तो उसको नहीं लेना है। बल्कि उसके साथ जो हेयरी रूट्स यानी कि बाल के जैसे संरचना वाली जो जड़ें हैं वो भी रहनी चाहिए, तभी आपका पौधा जो अच्छे से चल पाएगा। काफ़ी बार कई सारे किसान भाई कहते हैं कि हमने पौधा लगाया लेकिन वो चल नहीं पाया। तो इसका मुख्य कारण वही है कि उसमें सिर्फ टैप रूट था। टैप रूट दरअसल खाली पौधे को सपोर्ट करने के लिए काम में आती है और पौधे को भोजन पहुंचाने के लिए जो उसकी हेयरी रूट्स होते हैं वही काम में आते हैं। इसलिए टैप रूट के साथ साथ हेयरी रूट्स का रहना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप स्वस्थ परसिमन का पौधे का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपको भी जो परसिमन का पौधा चाहिए, चाहे वो फैदर वाला हो चाहे वो नॉर्मल सिंगल डंडा वाला मोटा पौधा चाहिए, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस और साथ ही रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। अगर आप कहीं से भी हो पूरे भारत में, कोई ना कोई कुरियर ज़रूर होगा जो आपके पास डिलीवर करता होगा, चाहे वो डिलीवरी कुरियर हो, चाहे DTDC कुरियर हो, चाहे कोई और कुरियर हो। हमारे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस प्रकार से आप परसिमन के पौधे को सही तरीके से लगा सकते हैं, जिससे कि आपके परसिमन के पौधे की सर्वाइवल रेट 100% तक हो सकती है। तो मिलते हैं अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।